नमस्कार दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मणिपुर का ताज़ा सर्वे। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में सरकार किसकी बनेगी, कौन मणिपुर का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। हालांकि मणिपुर में वर्तमान में तो बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है और विधायक दल का नेता जो चुना है वो बीजेपी ने खेमचंद सिंह को चुना है। मणिपुर के अगले मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह बन गए हैं। बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुन मणिपुर के अंदर सरकार बना ली। राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया, मणिपुर में फिर से सरकार चलने लगी। लेकिन क्या मणिपुर के अंदर अभी शांति है? क्या मणिपुर में अब वैसा कुछ नहीं होगा? मणिपुर की जनता को क्या सुरक्षा व्यवस्था मिल जाएगी? वैसे तो आपको बता दें कि मणिपुर में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है राज्यसभा चुनाव के चलते, क्योंकि दोस्तों राज्यसभा के चुनाव नज़दीक हैं। नई सरकार के अंदर खेमचंद सिंह विधायक दल के नेता चुन लिए गए। अब हम बात कर रहे हैं अगले आने वाले चुनावों में, क्योंकि मणिपुर के अंदर अगले ही साल विधानसभा के चुनाव है। किसकी मणिपुर में सरकार बनेगी, कौन मणिपुर का मुख्यमंत्री बनेगा, आज मणिपुर के संपूर्ण सर्वे की हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार मणिपुर में किसकी सरकार बनेगी और कौन मणिपुर का अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दें। इस वीडियो को लाइक करना, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। याद से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात मणिपुर के सबसे पहले जिले की करते हैं तो दोस्तों पहला जिला मणिपुर का जो निकल कर आया है आपके सामने है वो है पूर्वी इम्फाल। पूर्वी इम्फाल में दोस्तों 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। 11 विधानसभा की सीटों में दोस्तों 7 सीटों के करीब करीब एनडीए के खाते के अंदर जीत जा रही है। 4 सीटों के करीब करीब इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर रहा है और अन्य के खाते में 0 सीट जा रही है। यानी कि मणिपुर के अंदर पहले जिले में बहुत ज़बरदस्त टक्कर एनडीए इंडिया गठबंधन में देखने को मिलेगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो दंगे हुए थे, जो मणिपुर की जनता ने पिछले 2 सालों से सहा है, उसका बदला मणिपुर की जनता नहीं ले रही है। उसका बदला मणिपुर की जनता बीजेपी को फिर से सत्ता में देकर ही ले रही है। यानी कि कहीं ना कहीं शायद विपक्ष की कुछ कमियां रही हैं, विपक्ष उस मुद्दों को बुनाने में कामयाब नहीं रही है जो मणिपुर की जनता को चाहिए। या मानो कि बीजेपी ने मणिपुर की जनता के मन में फिर से वही विश्वास कायम कर लिया राष्ट्रपति शासन लगाकर। अब बात पश्चिमी इम्फाल की करें तो दोस्तों पश्चिमी इम्फाल के अंदर 13 विधानसभा की सीट है। 13 में से 7 विधानसभा की सीट एनडीए के खाते के अंदर जाने की संभावना बन रही है। 5 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन जीत हासिल कर सकता है और दोस्तों 1 सीट जो है वो अनेक के खाते में जा सकती है। यानी कि पश्चिमी इम्फाल में भी बहुत ज़बरदस्त टक्कर के साथ मणिपुर में बीजेपी ही मजबूत है। अगर बात करते हैं बिष्णुपुर की 6 सीटों की तो दोस्तों बिष्णुपुर की 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया गठबंधन को भी 3 सीटें मिल रही हैं और दोस्तों अनेक का खाता है नहीं खुल रहा। यानी कि मणिपुर में कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के अंदर साफ तौर पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन दिनों लगातार सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल है कि क्या नरेंद्र मोदी जून जुलाई में इस्तीफा देंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। हमारे देश के लोकप्रिय और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। वो 2029 में फिर चुनकर आएंगे या नहीं आएंगे ये तो जनता बताएगी, लेकिन 2029 तक वही हमारे देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। हम सभी उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने देश को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाकर रखा है। बात थोबल की 10 सीटों की करें तो एनडीए के खाते में 7 सीटों के करीब सीटें जा रही हैं। 3 सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर रहा है। बात अन्य की जाए तो अन्य का सुपड़ा साफ हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं थोबल के अंदर 10 सीटों में से इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन में ज़बरदस्त टक्कर रहेगी और ऐसी टक्कर की इस बार बीजेपी खुद भी हैरान होगी कि इन सब के बीच भी बीजेपी को इतनी सीटें कैसे मिल रही है। यानी कि मणिपुर की जनता जो है खुले दिल से बीजेपी को वोट इस बार करने वाली है। ये मणिपुर के डिजिटल सर्वे के अनुसार का सर्वे है। वहीं हम बात करते हैं अब दोस्तों अगले जिले की, तो अगला जिला हमारे सामने निकलकर थोबल आ रहा है। थोबल जिले के अंदर दोस्तों 2 सीटें आती हैं। थोबल जिले की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करना, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों। याद से इस वीडियो को लाइक करें, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों थोबल जिले के अंदर आती हैं 2 सीटें, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। 2 सीटों की
यहाँ पर राजनीतिक गणित देखा जाए तो एनडीए गठबंधन का यहाँ पर दोनों की दोनों सीटें हासिल करने का मुकाम रहेगा। इंडिया गठबंधन की बात करें, अन्य की बात करें तो यहाँ पर किसी का भी खाता नहीं खुल रहा। साफ तौर पर एनडीए गठबंधन मजबूत देखने को मिल रहा है मणिपुर के अंदर। अगला जिला जो हमारी स्क्रीन पर है जिसका नाम है उखरुल जिला। उखरुल जिले की बात करेंगे दोस्तों, 3 विधानसभा की सीट उखरुल जिले के अंदर आती है और दोस्तों 3 की 3 सीटें एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर जा रही हैं। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि एनडीए गठबंधन बहुत अधिक मजबूत स्थिति के अंदर उखरुल जिले के अंदर देखने को मिल रहा है और इंडिया गठबंधन और अन्य दोनों का खाता यहाँ पर खुलने की कामयाबी नहीं मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर उखरुल जिले में 3 की 3 सीटों के साथ मजबूत स्थिति के अंदर देखने को मिल रहा है एनडीए गठबंधन। अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की तो अगला जिला निकल कर आ रहा है सेनापति। सेनापति में आती है 6 विधानसभा की सीटें। 6 विधानसभा की सीट में से सेनापति में 4 सीटें जा रही हैं तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं दोस्तों। यानी कि जो सेनापति जिला है यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी वहाँ भी मजबूत देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर यहाँ पर दोस्तों मणिपुर की जो स्थितियाँ वो बीजेपी के पक्ष में साफ तौर पर देखने को मिल रही है और मणिपुर में बीजेपी सरकार नहीं बल्कि प्रचंड सरकार बनाती देखने को मिलेगी। हम सभी जानते हैं कि बीजेपी मणिपुर में किस प्रकार से सरकार बना रही है और दोस्तों हम सभी इसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों तमेंगलोंग जिले की। तमेंगलोंग जिले के अंदर दोस्तों 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों में से 3 सीटें आती हैं तमेंगलोंग जिले में जिसमें एनडीए को मिल रही हैं 2 सीटें। 1 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। यानी कि वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन दोनों की दोनों सीटें हासिल कर रहा है। इंडिया गठबंधन अन्य पे 1 सीट जा रही है और अन्य के खाते में 0 सीट। कुल मिलाकर अब हम बात अंतिम जिले की करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आज देश के अंदर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी आमने सामने हैं। बजट को लेकर तो तकरार हो ही रही है लेकिन नारवले जी की किताब को लेकर तकरार हो रही है। राहुल गांधी लगातार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी चीन के सामने झुक रही है, बीजेपी देश की सेना को अपमान कर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि नारवले जी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब 2020 में चीन हमारी सेना पर, चीन हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहा था तो बीजेपी सेना को आदेश नहीं दे रही थी, बीजेपी पीछे हटने को कह रही थी और ये सेना को मंजूर नहीं था, इसलिए नारवले जी ने इस्तीफा दे दिया। तो ऐसे में अब बीजेपी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी हमेशा से सेना का अपमान करते रहे हैं, राहुल गांधी अपमान कर रहे हैं। अब बात चौड़ाचांदपुर जिले की करें तो दोस्तों 6 सीटें आती हैं, 4 पर एनडीए, 2 पर इंडिया गठबंधन। मणिपुर की सभी 60 सीटों की हमने बात की जिसमें 39 सीट एनडीए, 20 सीट इंडिया गठबंधन, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। यानी कि बीजेपी जो है वो 39 सीट के साथ मजबूत बनी हुई है और बीजेपी फिर से मणिपुर में सरकार बना सकती है। कहीं ना कहीं मोदी जी का जादू ही माना जा सकता है। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से मणिपुर के अंदर अगर एनडीए की सरकार बनती है तो ये बहुत